जैसे जैसे चुनाव का साल नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी दल चुनावी समीकरण साधने में जुट गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष का एजेंडा समझाते हुए कहा कि यह हमेशा जातिवाद परिवारवाद की राजनीति करते आए हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर गरीबी और जातियों को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए। उनके एजेंडे में गरीब नहीं था, किसान नहीं था, उनके एजेंडे में तो जाति थी, जाति। कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने में जाति जनगणना कर दी जाएगी। उनकी सरकार आएगी ही नहीं और वो कुछ नहीं कर सकते, वो तो पिछड़ों के विरोधी है। सर्द मौसम में इन बयानों ने सियासी हलकों में गर्माहट ला दी है। मुद्दा गरीबी और जाति। 2024 चुनावों को लेकर सभी सियासी दल अपना तरकश नए तीरों से सुसज्जित करने में जुट गए हैं। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2024 चुनावों को लेकर अपने तेवर दिखा दिए हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के एजेंडे में जातिवाद है, लेकिन गरीबी ही गायब है। उनके एजेंडे में गरीब नहीं था, किसान नहीं था, मजदूर नहीं था, युवा नहीं था, वे माताएं नहीं थी जिनके मासूम बच्चे दम तोड़ रहे थे। उनके एजेंडे में तो जाति थी, जाति। मत था, मजहब था और आश्चर्यजनक इंसेफ्लाइटिस से होने वाली 90% मौतें अल्पसंख्यक और अनुसूचित समाज से होती थी। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, आज गरीब या कोई भी न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। गरीब हो या कोई आज न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता है। जहां लोकतंत्र और संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने हमें जो अधिकार दिए, उन अधिकारों को भी छीना जा रहा है। एक तरफ मीटिंग कर रणनीति, दूसरी तरफ बीजेपी को घेरने के लिए नए सियासी कदम अखिलेश यादव काफी सधे अंदाज में रख रहे हैं। इस रणनीति के तहत अखिलेश यादव ने जाति जनगणना को भी मुद्दा बना लिया। जाति जनगणना कोई आज नहीं मांग हो रही है इसकी। अंग्रेजों ने किसी जमाने में 1931 में ये समझा था कि जाति जनगणना हो, और संविधान के अधिकार तभी मिल सकते हैं हर जाति बिरादरी को जब जातियों की गिनती पता हो। समाजवादियों का हमेशा ये मानना रहा, और मुझे याद है कि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने और मैंने कई मौक़ों पर ये कहा कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने में जाति जनगणना कर दी जाएगी। सवाल यही खड़े होते हैं कि 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे हमें संकेत देंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, या गरीबी और जाति गणना जैसे मुद्दे फिर उठेंगे। टीम न्यूज़ स्टेट।